दावोस की स्नो कवर्ड हिल में एक अनाउंसमेंट होती है जहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च करते हैं बोर्ड ऑफ पीस, जो कि इजराइल हमास वॉर सॉल्व करने का क्लेम है। पाकिस्तान इसका मेंबर है पर इंडिया नहीं। सवाल सिंपल है, क्यों? और क्या ये ग्लोबल डिप्लोमेसी का गेम चेंजर है या सिर्फ पावर पॉलिटिक्स? क्या है बोर्ड ऑफ पीस? एंड तक आप बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम कनेक्ट करेंगे इस इश्यू को इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और यूएन के फ्यूचर से। जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस फ्रेंड में अनिल मिश्रा। तो बोर्ड ऑफ पीस है क्या? जनवरी 21 से 22 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे अनवील करते हैं बोर्ड ऑफ पीस को, जिसका ऑब्जेक्टिव है गाजा में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का परमानेंट सॉल्यूशन देना एंड फ्यूचर में रशिया यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट को भी हैंडल करना। बिग ट्विस्ट ये है कि $1 बिलियन का परमानेंट मेंबरशिप फंड भी दिया गया। इट मींस पीस विथ फंडिंग। 20 पॉइंट गाजा प्लान है जिसके मेजर पिलर हैं। पहला, डी रेडिकलाइजेशन। सेकंड, न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करना। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिकंस्ट्रक्शन को डेवलप करना एंड गाजा को टेरर फ्री जोन बनाना। ये सिर्फ पीस टॉक नहीं, नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। तो पावर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ पीस का स्ट्रक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग है। टॉप लेवल पे हेड्स ऑफ स्टेट हैं, चेयरमैन इसके खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में मार्को रूबियो, टोनी ब्लेयर, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट भी हैं। तो मेजर पॉइंट ये है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे नहीं है और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इंस्टीट्यूशनल रोल भी नहीं है। मतलब यूएन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को बाईपास करने की ये कोशिश है। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये गोल्ड माइन हो जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखना। कौन कौन सी कंट्री इसमें शामिल है? तो लॉन्च के टाइम 19 कंट्रीज ऑन बोर्ड थी बोर्ड में। उसमें अर्जेंटीना, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, इजिप्ट, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूएई, कजाकिस्तान, हंगरी, पाकिस्तान भी था, वियतनाम, बेलारूस इत्यादि। फेंस सिटर्स यानी कि नॉन कमिटल कंट्रीज, यानी कि जो जिनका कोई रिएक्शन नहीं है, जो कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, जो उसमें जर्मनी, इटली, रशिया, यूक्रेन, टर्की। और अब्सेंट बिग प्लेयर में इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम है। और यहां से जो है ये पॉइंट और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्यों इंडिया अब्सेंट रहा। इंडिया को ऑफिशियल इन्विटेशन मिला था पीएम साहब को, फिर भी इंडिया ने सेरेमनी को स्किप किया। क्यों? क्वेश्चन उठता है क्यों? 4 स्ट्रैटेजिक रीजन की वजह से। पहला है इजराइल पैलेस्टाइन सेंसिटिविटी। इंडिया का क्लियर स्टैंड है 2 स्टेट सॉल्यूशन पे। बोर्ड ऑफ पीस का फ्रेमवर्क ज्यादा इजराइल सेंट्रिक लगता है, इसलिए इंडिया ने स्किप किया, पहला रीजन। सेकंड, बैलेंस्ड वेस्ट एशिया पॉलिसी। इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इजराइल, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ। ओके, किसी एक के साथ रश डिसीजन लेना ये डिप्लोमेटिक इम्बैलेंस होगा, इसलिए स्किप किया इंडिया। थर्ड रीजन है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डॉक्ट्रिन। इंडिया किसी यूएस लेड स्ट्रक्चर का जूनियर पार्टनर बनना अवॉइड करता है। एंड फोर्थ रीजन है कश्मीर कंसर्न, जो कि साइलेंट फियर है। बोर्ड का स्कोप एक्सपैंड भी बढ़ भी सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो कल को कोई कहे व्हाई नॉट कश्मीर, तो इंडिया थर्ड पार्टी मीडिएशन को कैटेगरी वाइज रिजेक्ट करता है। इसीलिए इंडिया ने कहा वेट एंड वॉच। तो बिग पिक्चर क्या है इसका? ग्लोबल ऑर्डर जो है शिफ्ट होता है इससे, जैसे कि यूएस लेड मल्टीलेटरलिज्म वर्सेस यूएन बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म का क्वेश्चन यहाँ पे होता है, उठ जाता है। पीस एज अ फंडेड प्रोजेक्ट नॉट अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होता है। एंड थर्ड पॉइंट की डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डायलेमा है, ज्वाइन करें या रजिस्ट करें। वहीं पे इंडिया का अप्रोच देखें तो इंडिया जो है प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है ओवर द पॉपुलैरिटी एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पे ज्यादा भरोसा है इंडिया को ओवर द शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स। तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, पर इंडिया के लिए डिप्लोमेसी इमोशन नहीं, कैलकुलेशन है। इंडिया ने दूर रहकर भी अपना मैसेज क्लियर कर दिया, पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है, पीस यस बट प्रेशर पॉलिटिक्स नो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में। जय हिंद।